सो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो पर मैं तो गाइस ये है मिस वो ब्रेकअप मिचिको का पार्ट 9 है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने में करना और जैसे हमारी 2K की फैमिली कम कर देना और कमेंट करके बताना सबको स्टोरी कैसी लगी। और इसके बाकी पार्ट नहीं देखे तो उसे भी चैनल पे चेकआउट कर देख लेना और कमेंट करते तब देखो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा जो हमारा मिस्सू होता है ना, वो हमारे सुमेर के पास बैठा होता है, उसका हाथ पकड़ के। तभी जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं ना, वो पूछते हैं हमारे मिस्सू के डैड से क्या कि ये मिस सुमेर है ना जो आपकी मतलब वाइफ को मॉम मॉम क्यों बोल रही है। तो हमारे मिस्सू के डैड बताते हैं कि वो क्या है ना कि वो भी खुद भी नहीं जानता। तो वो खुद पूछते हैं मिस्सू उसकी मॉम से, मतलब मिस्सू की कि ये तुम्हें मॉम मॉम क्यों बुला रही है। तो हमारी फिर जो मिस्सू की मॉम थी सब बात बताती है कि उसकी मॉम की जो डेथ हो चुकी थी कुछ टाइम पहले ही, और वो जो उसकी मॉम को बहुत मिस करती थी। जो मुझे जो है मॉम मॉम मैंने उसे अलाउ करते तो मुझे बुला सकती है। ये सुन के हमारे मिस्टर नेटिव कहते हैं मुझे नहीं पता था, कभी मुझे पता था ना तो मैं इस लड़की को बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करता जितना मैं ट्रीट करता हूँ इसे। तो हमारा मिस्टर ही वॉज लाइक डैड, अगर आपकी बातचीत हो गई हो तो आप जो है सर को खाना भी खिला दीजिए। तो सर ही वॉज लाइक हाँ बेटा तुम सही करो। और फिर जो हमारी मिस्सू की मॉम होती है ना, उन्होंने डिनर बना लिया होता है तो डाइनिंग टेबल पे चले गए होते हैं जो मिस्सू के डैड और मिस्सू की मॉम और जो प्रिंसिपल और उनकी जो वाइफ है ना वो चले गए होते हैं। लेकिन हमारा मिस्सू तो हमारे सुमेर के पास बैठा होता है और वो सोचता है कि पता नहीं जो है सुमेर की तबीयत कब तक सही होगी, और ये सोच रहा होता है। तभी जो हमारी गांको होती है ना वो आ जाती है वहाँ पे और हमारी गांको देखती है हमारा विश्व जो सुमेर का हाथ पकड़ के मतलब बैठा हुआ है। तो हमारी गांको उससे भैया अभी क्या कर रहे हैं। तो हमारी गांको को विश्व बताता है कि इसकी जो तबीयत खराब है इस वजह से मैं जो हूँ इसके पास हुई। सुन के गांको ही बोल लेगा अच्छा पर इनको हुआ क्या है। तो हमारा विश्व ही बोल लेगा वैसे इतने अच्छे से नहीं बता सकता, लेकिन वैसे वो बोलता था विश्व कि ये जो है तबीयत फीवर हो गया था थोड़ा, इस वजह से तबीयत खराब है। तो हमारी गांको ही बोल लेगा अच्छा। फिर हम सीन दिखा था थोड़ी देर बाद का हमारे सी के जो डैड होते हैं ना, जैसे तुम बता के पॉलिटिशियन होते हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात वो अपनी पावर का यूज़ करते हैं उस वीडियो को हटाने के लिए। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि उस वीडियो को जो है ना 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देख लिया होता है। इवन तो उसकी वॉचिंग आवर्स भी बहुत ज़्यादा गई होती है। और हमारा जो वो होते हैं ना उसके डैड वो बोलते हैं उसे मारते हुए थप्पड़ कि तुम मेरा कल भी अगर तुम ऐसे काम कर भी रहे थे तो मुझे बोल सकते थे, मैं कुछ ना कुछ करके जो है तुम्हारा जितना भी काम है सब करवा देता और उस लड़की को भी तुम्हारे कदमों में ला के रख देता। लेकिन तुमने जो अपने फादर को नहीं बता कि तुमने खुद होशियारी दिखा के काम कर लिया। तुम्हें पता है तुम्हारी इस वजह से इस बेवकूफ़ी के चक्कर में मुझसे जो है कितने सवाल पूछे जा रहे हैं मेरे मेंबर्स जो मेरे साथ जुड़े हुए पार्टी में। और अगर तुमने जो है मैंने उन्हें अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया ना तो वो जो है मुझे जो है पार्टी टिकट नहीं देंगे, इवन तो मुझे बाहर निकाल देंगे। ये सुन के जो हमारा सी होता है वो माफ़ी मांगता है उसके डैड से। तभी जो उसकी मॉम होती है वो कहती है कि आप इसे क्यों बुरा कह रहे हैं, ये तो बस उस लड़की को पसंद करता है ना सुमेरे को। तो आप एक काम कीजिए, आप उसके घर रिश्ता लेके जाइए और उनकी शादी करवा दीजिए। ये सुन के इसके डैडी वो लाइक बेट तुम नहीं जानते कि वो कौन है, तुम बिना सोचे समझे ऐसा बोल रही हो। हालांकि मैं जानता हूँ कि उसकी जो डैड है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक है, लेकिन जो गर्ल है ना वो उससे ज़्यादा खतरनाक है। तो ये सुन के सी वो लाइक मैं समझा नहीं डैड। तो हमारे सी को बताते हैं हमारे उसके डैड की। दरअसल मैं तुम्हें बताने की बात नहीं चाहता था लेकिन अब तो मैं बता रहा हूँ। दरअसल जो उसकी मॉम और वो थे ना वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जो कि जो है बहुत ज़्यादा गैंगस्टर मतलब होती। लेकिन कुछ टाइम से जो है मतलब जब उसकी मॉम ने भाग की शादी करी ना सुमेरे की, तो उसकी फैमिली वालों ने जो उनसे नाता तोड़ लिया था, मतलब रिश्ता तोड़ लिया था कि तुम जो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो, तुमने जो हमारी नाक कटवा दी, तुमने भाग की शादी करी, लव मैरिज करी मैं भी जस्ट लाइक। तो वो है। और अगर उससे इस लड़की को वापस से उसकी मतलब मॉम की फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है ना तो तुम समझ पा रहे हो कि वो हमारी क्या हल कर सकती है। उसकी फैमिली जो है टॉप 1 लिस्ट में है क्रिमिनल्स की। तो तुम समझ रहे हो ना कि वो कितनी खतरनाक लड़की है। अगर उसे ज़रा सा भी तुमने टच किया रहा होता ना तो तुम यहाँ पे खड़े नहीं होते, मैं भी यहाँ पे नहीं होता। तुम्हारी जो मॉम इतना बक करी ना वो भी कई जगह दबी हुई होती। ये सुन के वो भी लाइक सॉरी मुझे नहीं पता था कि वो इतनी ज़्यादा मतलब खतरनाक होगी। तो हमारे उसके सीक्रेट डैडी वाज लाइक आज तुम्हें पता चलेगा ना तब बार बार अपने बेटे को आग लगाना बंद करो कि तुम यही कर लो वो कर लो, वो कुछ नहीं कर सकता ना मैं कर सकता हूँ, और जो करेंगे ना वो तो बाद में देखा जाएगा। तभी हमें सीन दिखाया जाता है एक क्रॉस मतलब एक कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि वहाँ पे जो है मीडिया वगैरह बैग होती है क्योंकि ऑब्वियस सी बात एक नेता और एक जो कमिश्नर की जो डॉटर है ना उनका लफड़ा है। तो ये सब जो है उनको जो है सफाई देना पड़ेगी कि आखिर क्या क्या उस वीडियो में जो बातें थी। और हमारे मिस्सों की फैमिली को भी बुलाया जाता है कि वो भी जो क्या है वो भी आके अपना पक्ष रखे कि आखिर क्या सीन हुआ। और जो मेन सबूत और गवाह जो है ना जिन्होंने रिकॉर्ड करा उन्हें बुलाया जाए, मैं भी जस्ट लाइक जो हमारे प्रिंसिपल है उन्हें भी और उनकी वाइफ को भी। तभी हमारा मिस्सू जो होता है ना वो कहता है कि सर आप जो है तैयार हो ना। सर ये
लाइक तो हमेशा तैयार रहता हूँ। तो मतलब भाई सुमेरी कहाँ है? तो मैं तुम्हें बता दूँ कि सुमेरी जो है ना हमारी वो सोई हुई है, और ये सब जो काम हुआ ना डिनर के बाद ही इन्हें पता चला कि कॉन्फ्रेंस रखी गई है। वहाँ पे जो है इनकी बातचीत की कि वहाँ पे जो है इन्हें बातचीत करना पड़ेगी, और जितने भी सब और अगर ये बातचीत नहीं बताते ना तो ये जो है दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो हमारे मिसो वही उस लाइक चलिए सर हम चलते हैं। तो उसके डैडी बोले लाइक हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, हम गलत नहीं है, हमें जाना चाहिए। तभी जो हमारे सुमेरे के डैड होते हैं ना वो भी इस चीज़ को इसको सुन रहे होते हैं, लेकिन उन्हें मुझे लगता है कि ये जो उनसे रिलेटेड नहीं है, और उस लड़की को अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने। तो वैसे भी उससे जो है मैंने सब छीन लिया है, इवन तो जो मैंने उसे बेदखल कर दिया अपनी जायदाद से, तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो ये सोचते हैं, और वो सोचते हैं कि मैं देखता हूँ ये लड़की मेरे बिना सपोर्ट के क्या करती है, मैं भी देखूँगा, और वो ये सोचते हैं। तभी जो हमें सीन देखा था थोड़ी देर बाद का, हमारा जो मिस होता है ना वो मतलब सुमेर के पास जाता है, सुमेर के सर के ऊपर हाथ फेरता है, तो कहता है कि सुमेर मैं जल्दी आ जाऊँगा। और सुमेर के फोरहेड पे किस करने के बाद जो है हमारी गांगो को बुलाता है अंदर। तो गांगो ये बोलता है बोलो भैया क्या हो गया? तो हमारा मिस्सू कहता है गांगो से कि तुम जो सुमेर का ध्यान रखना, मैं आता हूँ। तो वो भी बोलता है ठीक है भैया आप जाना। फिर हमारा मिस्सू से एक बात और बताता है कि अगर मेरे अलावा कोई और गेट ठोके ना तुम डोर बिल्कुल मत ओपन करना, ठीक है? तो गांगो ये बोलता है ठीक है भैया बात ठीक है। तो हमारा मिस्सू बोले तुम जितना का उतना याद रखना, ठीक है? तो गांगो ये बोले ठीक है। और फिर हमें सीन दिखा था थोड़ी देर बाद का, मतलब प्रेजेंट का, जब ये सभी के सभी कॉन्फ्रेंस हॉल में होते हैं, और जो हमारे मतलब मिचिको के डैड होते हैं ना वो हमारे मिस्सू के डैड के पास जाते हैं, और हमारे सी के डैड होते हैं वो भी मिस्सू के डैड के पास जाते हैं, और उन्हें साइड ले जाकर उन्हें बोलते हैं कि आप प्लीज़ हमारा कुछ हेल्प करवा दीजिए। आप ये बोल दीजिए कि वो जो न्यूज़ है ना वो फेक थी, और इसके बदले में आपको जो है जितने पैसा आपको चाहिए हम उतने देने को तैयार है। इवन तो अगर आपको फ्लैट चाहिए, घर चाहिए, या फिर कुछ भी चाहिए हम वो देने को तैयार है, लेकिन प्लीज़ आप जो हमारी रेपुटेशन मत डाउन करने दीजिए प्लीज़। वो दोनों हाथ पैर जोड़ होते हैं। तब हमारे सुमेर मतलब मिस्सू डैड कहते हैं कि तुमने मेरे बेटे के साथ किया तो मैं सह सकता हूँ, लेकिन तुमने मतलब मेरी बेटी को बीच में घसीटा है। ये सुन के वो भी शौक कौन सी बेटी? तो हमारे मिस्सू के डैडी बोले ऑब्वियस सी बात है सुमेर और कौन? तो भी बोले क्या सुमेर है? तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है वो? तो हमारे मिस्सू के डैडी बोले वो मेरी मतलब वैसे फेंक देते हैं कि वो जो है मेरी इन फ्यूचर बहू बनने वाली है। तो ये सुन के वो भी वाज लाइक व्हाट यू मीन? तो हमारे मिस्टर के डैडी वाज लाइक तो तुमने सुना वही है ना? तो वो भी वाज लाइक अच्छा तभी तुम जो उसकी सपोर्ट ले रहे मतलब कर रहे हो क्यों सुआ? तो हमारे मिस्टर के डैडी वाज लाइक ऑब्वियस सी बात है। और वो कहते हैं कि यार मैंने पता नहीं ऐसे जज्बात में होकर कुछ भी बक दिया, काश किसने सुना नहीं हो। लेकिन ये बात जो है ना हमारी मतलब मिस्टर की मम्मी ने सुन लिया होता है, और वो भी पास आ गए थे हमारे मिस्टर के डैड के। वो कहते हैं कि हाँ वो जो है मेरी मतलब सन की जो है मतलब वाइफ बनने वाली है, तो तुम जो है मतलब ये तो सोचना मत कि हम जो लफड़ा तुमने क्रिएट करा है ना तुम्हारी डॉटर और तुम्हारे जो सन है उसे जो है हम ऐसे ही जो है क्लियर कर देंगे। तुम्हारे पर कोई भी हम आने नहीं देंगे, क्योंकि तुम जो हो अगर हमारे पास सबूत नहीं होता ना तो तुम हमें बिल्कुल जो है दबा देते, लेकिन हमारे जो सबूत है तो तुम हमें दबा नहीं सकते हमारी आवाज़ को। तो ये सुन के वो दोनों जो है बहुत सा गुस्सा हो रहे, तो सोचते कि हमें जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और फिर हमें सीन दिखा था कॉन्फ्रेंस हॉल का, जहाँ पे हमारी मिची को और हमारे सी को बुलाया जाता है, और इन दोनों से जो है बहुत ज़्यादा ही अजीब सवाल पूछ रहे थे रिपोर्टर्स। जैसे तुम्हें पता है रिपोर्टर्स का काम ही होता है सवाल पूछना, और वो जो है कुछ पर्सनल सवाल भी पूछ रहे होते हैं। क्या आपका रिलेशन कब से, और आप जो है हमने सुना है कि आप प्रेग्नेंट भी है। मैं भी जो है हमारी मिचिको की बात हो रही है, मिचिको कहती है कि नहीं आपको गलत फहमी है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो हमारा मिस्सू जो होता है ना वो पीछे क्लिप चला देता है, जिसमें वो कहती है कि इसी में जो तुम्हारे मतलब बच्चे की मतलब प्रेग्नेंट हूँ, तो हमें जो है पूरा ब्लेम जो है मिस्सू को बढ़ा देना चाहिए। ये सुन के हमारे मिचिको भी लाइक तुमने कभी रिकॉर्ड करा मिस्सू? मेरे से वो लाइक देखो मेरे मतलब मिची को तुम जो सोचते कि तुम तो स्मार्ट हो, लेकिन तुमसे ओवर स्मार्ट मैं हूँ। मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, और जब मैंने तुम्हें और सी को साथ देखा था ना तो मैंने एक छोटा सा ट्रांसमिटर डिवाइस जो है तुम्हारी शर्ट पे मतलब तुम्हारी जो कपड़े पे लगा दिया था, और ये सोच के कि तुम जो हो कुछ ना कुछ तो दिन बात करोगी। और वो जो है डिवाइस जो है मेरे फ़ोन से कनेक्टेड था, और वो जितनी बातें ना मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड हो गई थी। तो तुम समझ रहे हो ना कि तुम्हारी जो है जितनी भी चाल तुमने चली थी ना वो सब जो है मैंने इसमें रिकॉर्ड करेगी। तुम्हारी A to Z जो भी बात हुई थी ना वो सब मुझे इस मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। ये सुन के सी वॉज लाइक मिस्सू के बच्चे में तुझे छोड़ूंगा नहीं, और वो हमारे मिस्सू को मारने चल जाता है, और वो हमारे मिस्सू को मतलब एक गुस्सा धर देता है उसके चेहरे पर। तो हमारा मिस्सू भी उस लाइक बस इतना ही दम है। फिर हमारा मिस्सू जो होता है ना उसे खुद एक गुस्सा धरता है, उसे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम जो मुझे पंच मारोगे चिलगो से कही के। और फिर हमारा मिस्सू जो होता है ना मतलब बदले में उसे 2-4 गुस्से धड़ देता है हमारे सी को, क्योंकि हमारा मिस्सू को भी गुस्सा आ गया होता है ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा सी सबके सामने कबूल कर लेता है कि हाँ हमारे प्लान था तुझे फंसाने का, और तू एक बात ध्यान रख अगर मुझे कुछ भी होता है ना तो मेरे डैड है तुम्हारी फैमिली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, और जो मतलब मिचिको की डैड है ना वो भी तुम्हें किसी ना किसी केस में अंदर करवा देंगे। अब ये बात है दोनों बुद्धू बोल के ख़त्म मतलब वो थक जाते हैं, और इनके मॉम और डैड की जो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात वो ये सोच रहे थे कि हम जो किसी केस में जो है
मिस्सू को फँसा देंगे और इनकी फैमिली को जो है यहाँ से सिटी से बाहर भेज देंगे। लेकिन इस गधे सी ने जो है सारा का सारा बात बोल दी है मीडिया के सामने। अगर इनके ऊपर कुछ भी खरोच वगैरह आती ना तो नाम किसका ऊपर आएगा, हमारे सी के पेरेंट्स और हमारी मिजुओ के पेरेंट्स के ऊपर। और ये कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है, कमिश्नर और जो पॉलिटिशियन है। तो समझ लो ना, रेपुटेशन की तो लंका लग जाएगी, वार्ड भी नहीं लग जाएगी, लंका लग जाएगी। और हमारा सी जो सी के डैड होते कहते कि बेटा तुमने क्या बोल दिया। और फिर जब हमारा सी होता है ना, वो हंस रहा था हमारे उसके डैड को देख के, तो सी के डैड अपने सर पकड़ते बोलते कि पता नहीं मेरे से नालायक बेटा कहाँ से पैदा हो गया। और हमारी जो मिची को थी ना, हमारे उसके डैड की तरफ देख रही होती है, इसके डैडी उस लाइक काश ये मतलब मेरी लड़की ना होती तो मैं से इसी टाइम गन पॉइंट पे रख के उड़ा देता। और ये सोच रहे होते हैं। और तभी जो हमारा मिस्तू होता है ना, वो कहता है कि बस तुमने जितना कह दिया ना वही मिल जाएगा काफ़ी, क्योंकि तुमने जितना भी बात कही ना ये सब मीडिया में रिकॉर्ड हो गई है और ये सब जो स्ट्रीमिंग हो रही है सब जगह पे। अगर मुझे और मेरी फैमिली को कुछ भी होता है ना तो तुम्हें जो है कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि हमारे पास सबूत रहेगा। अगर हम में से किसी को कुछ भी होता है तो हमारे पास सबूत रहेगा तुमने जो है बोला था, और उसके बाद ही हमारे साथ हमारे किसी फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा सब हुआ है। तभी जो हमारा सी होता है ना, वो पूछता है कि अच्छा तुमने जो गवाही दी थी लेकिन वो लड़की का है, मेरे उसे भी तो बुलाओ। तो हमारा मिस्टर कहता है कि देखो मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पे तुम्हारी शक्ल देखे, तो उसका नाम तो तुम मत ही लो। तभी जो हमारे रिपोर्टर्स वो भी पूछते हैं कि हाँ उनका भी होना ज़रूरी है, क्योंकि उनके ऊपर जो ये चीज़ें अटेंड करी गई थी तो आपको जो है उन्हें भी लाना पड़ेगा। तो हमारा मिस्टर उन्हें साफ साफ बता देता है कि वो जो है मेरी होने वाली वाइफ है, और इवन तो जो उसकी जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इन लोगों ने जो उन्हें मेडिसिन दी थी ना, जो कि वीडियो में बोल भी रहे हैं, उसने जो है बहुत ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया था उसकी बॉडी के अंदर। इसकी वजह से जो है उसकी बॉडी के अंदर हीटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब इंजर्ड हो गई थी, मतलब इंटरनली जो उसके पार्ट्स थे ना, मतलब ऑर्गन्स थे, उनमें से थोड़ी ब्लीडिंग वगैरह होने लगी थी। इसके जो है उसकी थोड़ा बहुत ऑपरेशन वगैरह हुआ है, मतलब हमारे मिसो फेंक रहा था ऐसा ऑपरेशन वगैरह हुआ है। उसके साथ जो थोड़ी बहुत ठीक हुई है तो वो घर पे रेस्ट कर रही है। सुन के वो भी उस लेगा अच्छा यही बात हुई, और वो जो है और न्यूज़ को आग दे रहे होते हैं रिपोर्टर्स, क्योंकि ऑब्वियस से बात उन्हें जो एक अच्छी सी तड़कती भड़कती न्यूज़ मिल गई होती है। तो हमारे सी वो लाइक पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमने जो है मेडिसिन बहुत कम मात्रा में दी थी। तो हमारा मिस्टर उसी साइड बुला के कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ही तेज़ हो, मैं तुमसे ज़्यादा तेज़ हो, यही बात समझ में। और ज़्यादा बात रही ना सुमेरी की, तो सुमेरी बिल्कुल फ़ाइन है। तुम्हारी मेडिसिन खाने के बाद वो खाली कुछ टाइम के लिए बेहोश हो गई थी, उसके बाद जो उसको बुखार आ गया तो बस वो आराम से सोई है, उसे और कुछ भी नहीं हुआ है। और वैसे ये बात कौन उन्हें बताया रिपोर्टर्स को कि ये बात सच है, क्योंकि वो तो हमारी बात ही मानेंगे कि तुमने जो इतना बहुत बोल दिया ना रिपोर्टर्स के सामने, कि अब जो तुम्हारी बातें हैं ना वो सब उन्हें झूठ लगेगी और जो मैं कहूँगा वो उन्हें सच लगेगी। तो हमारा सी कहता है उसको कॉलर पकड़ते देखो तुम जो सच बोल रिपोर्टर्स के सामने। तो भी हमारा मिस्टर मासूम बनते कहता है कि मॉम डैड देखिए मुझे मार रहे हैं, मुझे बोल रहा है कि मेरे जो डैड है ना वो तुम्हारे घर को तुड़वा देंगे, इवन तो मतलब तुम्हारे जो पेरेंट्स मतलब तुम्हारे डैड की जो जॉब है वो उसे भी छुड़वा देंगे। ये सुन के हमारे सी के डैड आते ऊपर, उससे सी को चाटा धरते हुए कहते हैं कि बस अब कितनी इज्जत का फलदा करेगा यार, कर तो दी तूने इतनी इज्जत का फलदा, और जो जो प्लान मैंने सोच के रखे तो उनको पहले तूने स्पोज कर दिया है। अब वो अगर मैं करने जाऊँगा ना तो ऑब्वियस सी बात है मेरा ही नाम आएगा कि मैंने ही करा उसे। और हमारे जो सुमेर के मतलब जो डैड तो सोचते कि लड़का कितना बड़ा स्टूपिड है, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी जो डॉटर है वो इससे लव करती थी। और तभी जो हमारे रिपोर्टर सोचते कि सर अगर ऐसी बात है तो आप इसकी और इस मिचिको की शादी करवा दीजिए। ये सुन के वो भी उस लाइक पर हम नहीं करवा सकते, हमें जो है मंजूर नहीं है। ये सुन के वो भी उस लाइक पर क्यों, आपकी जो है डॉटर इसके साथ रंगे हाथ पकड़ी गई है, इवन तो जो है हमारे पास जो है क्लिप्स वगैरह भी है पूरी, इवन तो इनकी बातचीत की भी। तो आपको क्या लगता है कि ये एडिटिंग करी तो नहीं हो सकती क्योंकि इनकी जेन्युइन वॉइस है, तो आपको जिनकी मैरिज करवानी पड़ेगी। ये सुन के हमारे मिचिको की डैडी भी उस लाइक वैसे आइडिया बुरा नहीं है, क्योंकि इसके जो डैडी पॉलिटिशियन है, और अगर मैं इनसे मैरिज कर मतलब इनके मतलब जो सन के साथ मैरिज कर लेता हूँ अपनी डॉटर की, तो बहुत अच्छे से मैं जो अपनी लाइफ जी सकता हूँ बिना किसी टेंशन के। मुझे जो है कोई भी प्रमोशन कभी भी मुझे चाहिए तो मैं मांग सकता हूँ, इवन तो कुछ हेल्प भी। तभी जो हमारे सी के डैडी को समझ जाते हैं कि हमारे जो मिचिको के डैडी है ना वो तैयार हो गए हैं, तो वो मना कर देते कि नहीं मुझे जो अपने बेटे की शादी जो ऐसी लड़की के साथ नहीं करवाना है जो कि जो है शादी के पहले ही प्रेग्नेंट है। ये सुन के हमारी मिचिको कहती है कि सर आप जो है मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तभी हमारे मिचिको मतलब जो हमारे सी के डैडी होता है हमारे मिचिको को चाटा मारते कहते हैं कि तुम एक बस्सार लड़की हो, तुम जो है बहुत बेकार हो, तुम एक मतलब बरसात तुम जानते हो ना गंदा खून, तो उसे कहते हैं। तो कहते हैं कि तुम बहुत गंदी हो, तुम जो अपनी लिमिट पार कर रही हो, इवन तो तुमने जो इतना सब काम कर लिया, क्या पता कि तुम्हारे किसी और से भी अफेयर चलता हो, तुम्हारा बच्चा उसके साथ हो सी के साथ ना हो। और अगर सी के साथ ना तो क्यों ना मैं जब ब्लड रिपोर्ट करवाऊँ, अगर सी का उसमें ब्लड रिपोर्ट जो है 100% सक्सेसफुल आ गया ना तो मैं जो हूँ तुम्हारी मैरिज करूँगा, लेकिन अगर नहीं आता तो तुम अपनी इस हालत का खुद जिम्मेदार होगी, समझ गई। और फिर वो वहाँ से सी को लेकर चल जाते हैं। हमारे जो मतलब मिचिको के डैड होते हैं ना वो कहते हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो पॉलिटिशियन है, अगर मैं कुछ कहूँगा तो मेरी जो नौकरी जा सकती है। और जो हमारे
सुमित के डैड होते हैं ना, उनके ऊपर से भी जो कम्युनिकेशन के ऊपर भी जो मतलब होते हैं ना लोग, वो भी वहाँ पे अवेलेबल थे। अगर हमारे सुमित के डैड जो उन्हें रिपीट में जो है कुछ बोलते हैं या फिर कुछ थप्पड़ वगैरह मार देते हैं सी के डैड को, तो जो है वहाँ पे कुछ लफड़ा हो सकता था। इस वजह से वो चुपचाप रहे। तभी हमारी जो म्यूजिक होती है ना, वो रोते रोते वहाँ से चल जाती स्टेज से। तभी यहाँ जो रिपोर्टर्स होते हैं ना, हमारे मिसेस से पूछते हैं कि सर आखिर आप जो आपकी वाइफ कैसी है। तो हमारे मिसेस बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, और अब जो वहाँ पे बस घर पे आराम करिए, बस आप दुआ करिए कि वो ठीक हो जाए। ये सुन के अभी बोला कि हम पूरी दुआ करेंगे, और वो हमारे मिसेस कहते हैं कि प्लीज़ आप सभी हमें इंसाफ दिलाइए प्लीज़। मुझे जो आप सबके ऊपर पूरा यकीन है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी मीडिया है हमारी सिटी की। ऐसे में सब मतलब चढ़ा रहा होता है उन्हें। तो वो भी सुन के वो भी लाइक मोटिवेट हो जाते हैं कि हम जो है आपको पूरा सपोर्ट देंगे A to Z। अगर आपको कुछ भी होता है ना, तो बस आप हमें कॉल कर दीजिएगा, हम उसी टाइम पे अवेलेबल हो जाएंगे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमारा मिस्टर ने थैंक यू बोलता है। और ये सीन देख के ना हमारे मेरे के डैडी उस लाइक अरे यार ये लड़का कितना तेज़ है। मतलब लिटरली इसने जो खेल को ऐसा बदला जैसे कि कोई भी नहीं बदल सकता। ये लड़का जो है ना, मुझे मेरी मतलब जवानी के दिन याद दिला रहा है। मतलब हमारे मेरे मतलब डैड जो है ना, वो भी हमारे मिस्टर की तरह थे। मतलब पहले तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब बोलेंगे ना तो इंसान की 12 बजा देंगे, समझ रहे हो ना। तो हमारे सुमित डैडी बोलते हैं अगर सच में सुमित से लव करती है तो अच्छी बात है, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, मैंने तो उसे जो है अपनी सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, मतलब निकाल दिया है। तो उसका कोई हक नहीं है मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर ये लड़का जो प्रॉपर्टी के लिए उसके पीछे है, तो इसे जो ठेंगा ही मिलेगा। चलो मुझे क्या सोच के मतलब है। तभी जो उसकी स्टेप मतलब जो स्टेप में होती है सुमित की आवाज़ आती है, तो उसकी मम्मी पूछती है कि हाय क्या हाल है हनी। ये सुन के सुमित डैडी बोलते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ हनी, तुम बताओ। तो कहते हैं कि नहीं वो क्या है ना कि मुझे जो है शॉपिंग पे जाना था, तो प्लीज़ तुम मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे सकते हो। ये सुन के वो भी बोलते हैं हाँ मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तभी जो वहाँ पे सुमित का ब्रदर आ जाता है, और ब्रदर पूछता है कि हाय मतलब डैड क्या हाल है आपके। तो वो हमारे सुमित डैडी बोलेगा हाँ बेटा बोलो क्या हो गया, तुम क्यों आ गए। तो हमारा जो ब्रदर तो बता है कि मैंने जो है गलती से अपनी मतलब कार ठोक दी, तो मुझे जो है एक न्यू कार चाहिए, आप मुझे दिला देंगे। सुन के उसके डैडी बोले बेटा अभी तो इसकी मॉम कहती है प्लीज़ इसे दिला दीजिए ना, क्योंकि अब जो है बड़ा हो चुका है और कब से वो खटारा पुरानी कार चलाएगा। तो हमारे सुमित डैडी सोचते खटारा पुरानी कार, पर मैंने से जो है शायद तक 5 महीने पहले ला कर दी थी मर्सिडीज़, और उसके बाद जिसने गाड़ी की पूरी परखच्चोड़ आदि ठोक के, और अभी कह रहा है कि इसे न्यू कार चाहिए, और इसकी मॉम कह रही है कि ओल्ड कार है। तभी जो उसके डैड गुस्सा आता है, कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ओल्ड कार है, तुम्हें पता है इतने पैसे कमाने में कितना टाइम लगता है, जितने कि तुमने कार ठोकी। अब जो है तुम्हारी ये पनिशमेंट है कि जब तक वो कार सुधरती नहीं ना तब तक तुम वही चलाओगे, और जब मेरा मन होगा ना तुम्हें न्यू कार दिलाने का, तब मैं तुम्हें दिलाऊंगा फिर तुम्हारे बर्थडे पे। और तभी जो हमारी स्टेप मोमोती समझ जाते हैं डैड जो बहुत ज़्यादा गुस्से में, तो वो जो है उसे अंदर भेज देती इशारा करके तुम अंदर जा, मैं कुछ भी करके बना लूँगी। फिर हमारी जो स्टेप मोम होती ना, वो बहुत प्यारी प्यारी मक्खन सी बातें करती है, और वो मक्खन लगाती है हमारे सुमित डैड को। और उसके कुछ टाइम बाद जब हमारे सुमित डैड मान जाते कहते हैं कि ठीक है मेरे पास अभी इतना पेमेंट नहीं है कि मैं उसे अच्छी कार दिलाऊँ, लेकिन मैं इसे बर्थडे पे दिला दूँगा। तो ये सुन के जो स्टेप में होती थी कि तुम्हारी जो एक्स वाइफ थी ना, जिसकी डेथ हो चुकी है, उसकी जो कुछ प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है, तो ना तुम इसे सेल कर दो। ये सुन के जो हमारे सुमित डैडी बोले अच्छा तुम आइडिया तो सही है, मैं जो उसे सेल कर दूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता उसकी कुछ ज़्यादा जो है पेमेंट आएगी। ये सुन के वो भी बोले प्लीज़ तुम इसे सेल कर दो। तो हमारे सुमित डैडी बोले कि मैं ऑप्शन में क्या मतलब लगा दूँगा उस जगह उनको। और वैसे जगह कुछ नहीं थी ज़्यादातर, एक पुराना सा होटल था और एक घर था, जो कि उस सेल पे उन्होंने लगा दिया था। और लगाया भी किस पर है, एक वेबसाइट पे लगाया था, जो कि वेबसाइट और किसी की नहीं हमारे मिस्रों की थी। मतलब हमारे मिस्रो जो है पार्ट टाइम वेबसाइट भी बनाता रहता है। हाँ, करना पड़ता है यार गाइस ऐसा, वैसे करना चाहिए, अच्छी बात होती है नई खूबी सीखना। तो जो हमारा मिस होता है ना, वो इन सब के बाद जो है मतलब हमारे सर की गाड़ी में ये चारों के चारों आ रहे होते हैं, मतलब हमारे मतलब पाँचों के पाँचों, हमारे मिस्सू के मॉम डैड, मिस्सू और हमारे प्रिंसिपल और उनकी वाइफ, ये पाँचों के पाँचों आ रहे होते हैं। और तभी एक जो एक कार आके हिट कर देती है इनके आगे से, एक कार मतलब ब्लैक कार होती है। तो हमारा मिस्सू कहता है कि डैड मुझे लगता है कि ये मतलब उन्होंने किसी गुंडे या बदमाश को भेजा है हमें पकड़ने के लिए, फिर हमें जो है मारने के लिए। तो उसके डैड कहते हैं बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा डैड अभी जिंदा है, तुम मेरे होते तो मैं कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। ये सुन के हमारा मिस्सू लाइक नहीं डैड आप गलत समझ रहे हैं, मेरा मतलब है उन्होंने भेजा, मैं नहीं कह रहा कि मुझे डर लग रहा है, मैं खुद आपके साथ लड़ने को तैयार हूँ। ये सुन के वो भी उसने अच्छा मुझे पता था कि तुम जो कभी डरोगे नहीं, क्योंकि तुम मेरे सन हो। और ये कहते जो हमारे सर होते हैं ना, कहते हैं कि बच्चों मेरे मतलब वो हमारे मिसेस होते हैं बच्चे मतलब बेटा तुम जो है बीच में मत पड़ो, ये जो है बड़ों का मामला है, हम जो है निपट लेंगे। अगर तुमने जो है इनसे लड़ाई करी और अगर तुम्हारी इनसे दुश्मनी हो गई ना, तो तुम्हें जो है कभी ना कभी जो है ये परेशान करेंगे, और अगर हम नहीं रहे तो तुम समझ लेना ये क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ। इसे सुन के हमारा मिसेस लाइक सर आप फिक्र मत करिए, मैं जो अपना पूरा ध्यान रख लूँगा, और सुमेरे का भी। और ये कहते जो हमारा मिस होता है ना पीछे से रोड निकाल लेता है, तो हमारी सरी वो लेके रोड का सही। इसके मिस से होता है, अरे वो क्या है ना कि मैं बस ऐसे ही रोड से खेल रहा
था जब मतलब मीडिया सवाल वगैरह पूछ रही थी, तब ये गलती से मेरे साथ आ गई थी गाड़ी के अंदर, अब ये काम आएगी। तो प्रिंसिपल ही बोला लाइक बस बहुत बढ़िया बेटा, तुम जो है बहुत बढ़िया लड़के हो। सो गाइस डिपेंड करते हैं, मुझे कमेंट करके उतना खुश रहो कैसे लगेगी, तो स्टोरी डिपेंड करते हैं। और वेल अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, अपना ध्यान रखना, गुड नाइट फैमिली, और प्लीज़ मेरी 2K फैमिली कम कर देना। तो बाय एंड गुड नाइट।